एपिसोड की शुरुआत होती है। कानून आदमी फ़ोन में किसी से कहता है कि अरे भला तुम लोग उसे कपड़े को डिसाइड करने में भले इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, क्योंकि क्या तुम लोग को सही में लगता है कि यहाँ पे कोई फैशन शो चल रहा है, इसलिए ठीक है जल्दी से तुम लोग उस लड़की को कोई भी ड्रेस पहना के उसको जल्दी से यहाँ पे भेज दो। लेकिन तभी अगली सेकंड वहाँ का गेट ओपन होता है और अचानक से वहाँ पे हिस्सो एंटर हो जाती है, जिस पर आके लोग कहते हुए कि वो अच्छा वाह तो ये लड़की यहाँ पे फाइनली आ ही गई। तब यहाँ पे साइड में बैठे हुए एक यंग लड़के को हम देखते हैं जो कि नहीं पता बट हिस्सो को देख के पूरा शांत हो गया था। और अगले सेकंड वो कहता भी है कि वेल मुझे तुम्हारे बारे में बाकी लोगों ने तो बताया था कि तुम कोई ऑर्डिनरी वुमेन हो, बट सही में मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी कुछ ज़्यादा प्रीटियर हो जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। देन एक दूसरा पर्सन कहता है वो अच्छा तो तुम्हें इतनी ज़्यादा अच्छी लगी तो फिर ठीक है तुम उसको अपने पास ही बैठा लो यू क्रीप। देन फिर तभी अगली सेकंड हिस्सो कहती भी है कि सही में जब से मैं इस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर आई हूँ तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीस बाय पीस मैं तो बिखरती ही जा रही हूँ। तभी दिन अगली सेकंड उसे कहता है कि हे भला तुम देख किसको रही हो और जल्दी से क्या तुम चुपचाप मेरे पास आके यहाँ पे मेरे पास नहीं बैठ सकती। तभी उसको ऐसा लगता तो है कि वो उसके पास नहीं बैठना चाहती, बट तब जब उसको याद आता है कि पिछले चैप्टर में एक लड़की ने उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पे बिहेव करना पड़ेगा और अगर तुमने मेरी बात को नहीं मानी और हमारे एम्प्लॉयज़ की बात को नहीं मानी तो हम लोग को प्रॉब्लम होगी। तब इस बात को याद करने के बाद वो बेचारी भी क्या करती और उसके पास आगे बढ़ने ही लग जाती है। और जब उसके पास थोड़ा सा पास पहुँची गई थी तभी अगली सेकेंड वो यंग लड़का तो अचानक से हिस्सो को अपने पास को ज़्यादा अलग तरीके से खींच लेता है, जिस पर भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। देन वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ओबीडियंट, तुम बिल्कुल मेरी सारी बातों को मानो। और है यू क्या तुम मुझे बताओगी लड़की भले तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम यहाँ पे एंड अप हो गई, वो भी ऐसी जगह पे। और है वेल जब हम लोग को यहाँ पे एक दूसरे के साथ रहना ही है तब तुम मुझे अपने सीक्रेट्स के बारे में बता सकती हो। तभी वहाँ पे बैठे हुए कुछ और लोग कहते हैं कि वेल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी बहुत बड़े अमीर फैमिली के बेटे के साथ होगी। बट जब उसकी फैमिली ने इसको उस लड़की के साथ ब्रेकअप करने के लिए बोला तब इसने तो गुस्से में उसको अपने हिल से मार लिए और कुछ ही बकवास करने लग जाता है, जिस पे दूसरा मैन कहता भी है कि अरे सर बॉस आपको तो सही में 80s के ड्रामा को देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन दूसरा मैन कहता है कि सही में गाइस तुम लोग को पता है ना कि सारी बकवास चाहे कुछ भी हो बट ये पूरी दुनिया तो वही शीटी और बेकार तरीके की है जहाँ पे बस पैसे ही वर्क करता है और यहाँ पे सारी चीज़ें बस मनी के थ्रू ही काम में आती है और कुछ नहीं, और पैसे सब कुछ है। तभी से तो कहती भी कि सही में मेरा तो इसके और ज़्यादा पास जाने का मन नहीं कर रहा और मैं तो नहीं चाहती कि मैं इसके पास जाऊँ, और वो तो आई डोंट वांट कह भी देती है। जिस बात को जैसे वो यंग लड़का सुनता है वो कहता है कि तुमने क्या कहा कि तुम ऐसा चीज़ें नहीं करना चाहती और तुम ऐसे नहीं बिहेव करना चाहती। अच्छा तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने यहाँ से ऐसा बाहर जाने के बारे में सोचा भी और अगर तुम ये सोचोगी कि तुम ऐसे बिहेव नहीं करना और तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचोगी तब अगर तुम बाई चांस पकड़ा गई तो तुम्हें पता भी नहीं है कि भला तुम्हारा क्या हाल होगा अगर हमने तुम्हें भागते पकड़ लिया तो। तभी दूसरा मैन कहता है कि सही में यंग लड़के तुम्हें पता है ना कि अगर तुम अपनी इन डरावनी बातों से उस लड़की को डरा दोगे तो कहीं वो बेचारी रोने न लग जाए, इसलिए सही में तुम उसके साथ थोड़ा सा ईजी जाओ क्योंकि वेल उसको भी यहाँ पे थोड़ा टाइम ही हुआ है। वो कहता है कि वेल मैं तो अपने हायर अप्स के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ ना, इसलिए भी मुझे इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। देन अगले सेकंड वो कहता है कि ठीक है इनफ, हम लोगों ने बहुत बातचीत कर लिया। और वो आगे उसी कहता है कि अरे तुम भला शांत क्यों गई हो, और मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मेरे लिए लिक्विड के ड्रिंक को बनाओ जो मैं ड्रिंकिंग करने वाला उस चीज़ को, तो क्या तुम मेरे ड्रिंक को नहीं बना सकती। और जैसे इस बात को उसे सुनती है उसे अपने पास का मोमेंट याद आता है जब एक एम्प्लॉयर उसकी पिछली जॉब में उसे कह रहा था कि वही लड़की तुम क्या मेरे लिए ड्रिंक को नहीं बना सकती। तभी अगली सेकंड हिस्सों से कहती है कि सर आपको पता है ना कि मैं आपकी एम्प्लॉयर हूँ, बट हाँ मैं इस तरीके के या ये सब काम आपके लिए नहीं करने वाली, इसलिए आई एम सॉरी बट मैं आपके लिए ड्रिंक्स को ला सकती हूँ बट उसको आपके लिए सर्व नहीं करने वाली, इसलिए प्लीज़ आप मुझसे ऐसी रिक्वेस्ट करना बंद कर दो। और उसके बाद को सुन के तो उसके बाकी के एम्प्लॉयज़ भी हैरान थे कि वॉट भला हिस्सो को हो क्या गया और कैसे में ये भी इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करने लग गई है। और फिर जब वो लड़का वहाँ से चले गया था तब उसकी बॉस उसे कहती भी कि सही में हिस्सो वॉट रिलीफ, क्योंकि वो लड़का तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता था बट मैं उसे मना नहीं कर पाई, बट ये देखो तुमने उसकी इतने जैसे ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग इंसान को कितने अच्छे से हैंडल कर लिया। और तुम्हें पता है आजकल तो तुम मुझे पहले से भी अब ये द कूल और कुछ ज़्यादा ब्रेव लगने लगी हो।
देन हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे तय हिस्सों से कह रहा था कि हिस्सो तुम्हारे मन में जो कुछ है तुम्हें तो सारी बातों को बिना डरे कह ही देना चाहिए, भले तुम एंग्री हो या फिर कोई भी चीज़ है। वो कहती है कि वेल तय तुम्हारी बात तो सही है, बट क्या सही में मैं अपने क्लाइंट से ऐसे बात कर भी सकती हो। तभी जब उसने उसे बताया था कि मैं भी हिस्सो क्या अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुम्हारे लिए उस आदमी को ठिकाने लगा दूँ और मैं उसे सबक सिखा दूँ। वो कहती है कि वेल तुम प्लीज़ ऐसी बकवास बातें करना बंद करो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ही नहीं बल्कि मेरी बॉस भी ट्रबल में आ सकती है और उनका धंधा चलना भी बंद हो सकता है। वो कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। बदर नागी समझाता भी है कि बैठ है एक बात और मेरा मेन मतलब ये है कि तुम वो सारी चीज़ों को करो जो करने का तुम्हारा मन करता है, और अब तुम्हारी लाइफ में तो ऐसा कोई इंसान भी नहीं है तो जिसके बारे में तुम्हें सोचना है या फिर तुम्हें उसके बारे में दिक्कत लेना है। इसलिए सही में तुम अभी जब किसी और इंसान को अपसेट करने ही नहीं वाली हो तब तुम्हें थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और उसे बताता भी है कि कैसे अगर उसने अपने मन में अभी भी कैंग म्यूनचल के बारे में लिखा है तब उसे म्यूनचल के बारे में इरेज करके उसे वहाँ पे अपना नाम लिख देना चाहिए, ना ही सो करके, और या फिर अपना भी नहीं तो उसे साथ ही में तह का और साथ ही में अपना नाम भी लिख लेना चाहिए और उसे थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए। और वो ये भी समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सो बट तुम्हें हमेशा अपने आप को फर्स्ट रखना चाहिए किसी भी दूसरे इंसान की फीलिंग के अलावा, और तुम्हें बस अपनी फीलिंग के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे इंसान को हानि पहुंचाते हुए नहीं बट अपने बारे में अच्छा सोचते हुए और अपने आप को ना नुकसान पहुंचाने के लिए। इससे सही में तुम्हें जो भी करना पड़े तुम वो करो, बट तुम अपने आप को सेफ और अच्छे से रखो। और इसी बात को याद करने के बाद हिस्सो को प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर अगली सेकेंड वो थोड़ा सा हिम्मत करके उस यंग लड़की को कहती है कि अरे हाँ मैं तुमसे बस ये कह रही हूँ कि मैं ये सब नहीं कर सकती। तभी वो कहता भी है कि तुम भला किसको ऐसे घूर रही हो और क्या तुम मेरी बात को मान के मेरी ड्रिंक को अरेंज नहीं कर सकती। तब उसे कहती है कि सर प्लीज़ आप इस चीज़ को खुद अपने आप अरेंज कर लो और आप खुद इस ड्रिंक को अपने गिलास में डाल लो। वो हैरान हो जाते कि वॉट तुमने क्या कहा। वो कहती है कि सर आपने क्या सुना नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास अच्छे से आपके हाथ है तो क्या आप अपने हाथों का यूज करके खुद ड्रिंक को अरेंज नहीं कर सकते। देन तभी सीन चेंज होता है और हम दूसरी तरफ टह को देखते हैं जो कि सारे लोगों को नुकसान पहुंचा के और सारे लोगों को हरा के वहाँ से आगे बढ़ रहा था। और वो कहता भी है कि वेल मैंने जितना ज़्यादा बड़ा सोचा था ये पूरा एरिया तो उससे भी कुछ ज़्यादा बड़ा और थोड़ा डेंजरस भी निकला है, जैसे कि मुझे बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था और ये पूरा अंडरग्राउंड का जगह तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। और फिर तभी जब वो अगले सेकंड गेट ओपन करके देख रहा था कि क्या उसे आगे जाना चाहिए तब पीछे से कोई इंसान उसे कहता है कि अरे भला तुम आखिर हो कौन, और मैंने तो वेल तुम्हें आज से पहले यहाँ पे नहीं देखा तो लड़के भला तुम कौन हो। देन तभी तह भी रुक जाता है कि भला भी और एक इंसान यहाँ पे कौन आ गया। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की थी जो कि तह को देख के स्माइल करती है और कहती है कि वो अच्छा तो ये तुम हो, और कहीं तुम वही रुकी तो नहीं हो जिसके बारे में मैंने बाकी लड़कों से कुछ बातें सुनी थी। और भला तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्योंकि क्या ये चीज़ ऑब्वियस नहीं है कि मैं भी यहाँ पे काम करती हूँ। और वेल मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारी तरह जितने भी गाइज यहाँ पे आए हैं हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने के लिए वो लोग तो बस स्टूपिड ही निकले, और हम लोगों ने तो अच्छे से वो लोग को धक्के मार के से बाहर निकाल दिया था। वो लोग की तो पूरी बैंड ही बजा दी थी, और मुझे पता है कि क्योंकि तुम भी वो बाकी लड़कों की तरह यहाँ पे हारी जाओगे, इसलिए ठीक है तुम चिंता मत करो और तुम बस मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारे बाकी के आदमी कहाँ पे है। जिस पे तह भी शांति से उसकी बात को मानते हुए क्योंकि उस हिस्सों को बचाना था उसके साथ आगे बढ़ जाता है। देन फिर हम लोग वापस से हिस्सों को देखते हैं, और जब उसने उसको कह दिया था कि अगर तुम्हारे पास 2 हाथ है तो तुम खुद ड्रिंक को जमा दो, इस बात को सुन के तो बाकी के आदमी थोड़ा सा तो शांत हो जाते और पूरे शौक और अगले सेकंड कहते कि हाँ सही में यह क्या गाइस तुम लोगों ने सुना, उस लड़की ने उसे कह दिया कि अरे तुम खुद अपने आप से ड्रिंक को जमा लो और क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है। और इस बात को सुन के तो वो लड़का भी थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करने लगा था और कहता है कि हे क्या तुम्हें मेरी सारी बात मजाक लग रही है, और हमें तुम्हें बता दो कि तुम मेरे साथ कुछ डर्टी प्ले करने का मत ट्राई करो और तुम मुझे इतना तंग मत करो। जिसके बाद फिर अगली सेकंड तो वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और वो लड़का तो गुस्से में हिस्सों की कुछ ज़्यादा पास आ जाता है। वो उसको तो गलत तरीके से पकड़ने भी लग जाता है और कहता है कि यू बिच क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, और जस्ट बिकॉज तुम्हें कुछ लड़कों ने ऐसा कह दिया कि तुम तो उसी ब्यूटीफुल हो और तुम प्रीटी दिखाई देती हो, क्या तुमने ऐसा समझ लिया है कि तुम कोई महारानी हो और तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा अलग समझ रही हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम भूल गई हो कि तुम कहाँ पे स्टैंड करती हो तो मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला सकता हूँ कि भला तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। और हवेल अभी मैं तुम्हारे साथ बातचीत क्यों कर रहा हूँ और मुझे तो तुम्हें दिखाई देना चाहिए कि भला तुम कहाँ पे स्टैंड करती हो और तुम्हें भला किस तरीके से बिहेव करना चाहिए।
और फिर अगले सेकंड जिसके पहले कि इसे अपने आप को संभाल पाए वो तो उसके साथ थोड़ा सा बेकार बिहेव करने लग जाता है और उसके कुछ ज़्यादा क्लोज हो जाता है और नहीं पता क्यों बट और उसको बुरी तरीके से थोड़ा सा क्लोज भी आ जाता है। जो चीज़ तो हम लोग को क्लियरली इमेज में दिखाई दे रहा था कि भले उसको कितनी ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। और फिर तभी तो अगले सेकंड वो कहती भी है कि सही में अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है और सही में भले मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और तब जब अगले सेकंड इसको कुछ भी नहीं कर पाती और उस लड़की ने तो इसको पूरी तरीके से पकड़ के रख लिया था, तब वो तो कहती भी कि सही में तह अभी तो मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ। और जब ये लड़का मेरे साथ इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से बिहेव कर रहा है तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भला तुम पहले मेरे साथ रहते थे तब भला तुम मेरी कितने ज़्यादा केयर करते थे और तब मैंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं बट सही में तुम पहले बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। और मैंने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं था कि मैं कहूँगी बैठा जब थोड़े दिनों पहले तुमने बहुत अच्छे से मुझे हक किया था और तुमने मुझे स्लोली सही बट भला मेरी केयर करके कितने ज़्यादा प्यार से संभाल के रखा था और तुम्हारे जो बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज और वार्म हैंड्स है भले इन लोगों ने मुझे कुछ भी ज़्यादा पेन या फिर नुकसान ना पहुँचाए मेरी कितनी ज़्यादा अच्छे से केयर की थी और मुझे से सलामत रखा था। और वो कहती भी है कि सही में अभी इसने जो मुझे अपने रफ हाथों से इतने ज़्यादा बेकार तरीके से पकड़ के रखा हुआ है मुझे तो और भी ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है कि जब तुमने मेरे हाथों को पकड़ के रखा था तब भला तुम मेरे साथ कितने ज़्यादा केयरफुल और कितने ज़्यादा जेंटल तरीके से बिहेव कर रहे थे। और सही में तह मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तुम्हारे उन्हीं हाथों को और तुम्हारे जेंटल टच को और तुम्हारे पूरी फीलिंग्स को। और वो तो इन्हीं बातों को याद करके बेचारी से बहुत ज़्यादा रोने भी लग जाती है। और तभी नहीं पता क्यों बट वो लड़का तो भी ज़्यादा स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि हाँ तुम जिस तरीके से मेरे सामने एक्ट कर रही थी समझ लाइक यू तुम्हारी जिस लड़की को तुम्हें सामने रोना ही चाहिए बट कैसे में तुम इतनी ज़्यादा जल्दी रो दोगी ऐसा तो मैंने इमेजिन ही नहीं किया था। बस फिर जिसके पहले कुछ थोड़ा सा और बुरी तरीके से बिहेव करे अचानक से वहाँ का गेट कुछ ज़्यादा जोर से खुलता है और वो लड़का भी हैरान था और उसे भी बहुत हैरान थे कि वट भला भी यहाँ पे और कौन आ गया। और वो लड़का तो चिल्लाता भी है कि हु द फक भला वहाँ पे आखिर है कौन। और हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे शायद से कोई और अलग इंसान आ गया था जिसको देख के तो इसे बहुत पहले से एक्साइटेड हो जाती है और वो थोड़ा सा उसके अंदर हो भी आ गया था कि वट भला आखिर यहाँ पे और कौन आ गया है। और फिर तब इसी सीन के साथ चैप्टर पे खत्म हो जाता है और गैस ऑफकोर्स पक्का से लड़का तय हो सकता है। तो फिर अब आगे भला आखिर में क्या 100% तय है कि नहीं और आगे भला स्टोरी में क्या होगा इन सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।